हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज एक्सरसाइज 5.2 और उसको हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, तो देखिए जो 5.3 है उसके हमें बेसिक्स पहले सीखना पड़ेगा। ओके, बेसिक क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगने वाली है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.3, 5.4, 5.5 तीन एक्सरसाइज और बचा अपना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या सीखने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो लिखो, ये हमारा टॉपिक है पहला, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे हम वेक्टर का जो प्रोडक्ट है तो उसको दो तरीके करते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ओके, अब ध्यान से देखिए स्केलर में क्या होता है, कोई तो एक वेक्टर है a डॉट बी और यहाँ पे होता है a क्रॉस बी। देखिए दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं a डॉट बी यानी कि इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है और ये क्रॉस का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे तो यहाँ पे क्रॉस लिखिए चाहे तो डॉट लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। बट यहाँ पे जब भी आपको मैथमेटिक्स वेक्टर चैप्टर में आएंगे तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब चेंज हो जाता है और डॉट का मतलब चेंज हो जाता है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बार डॉट बी बार है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू आता है कॉस थीटा। ओके, ध्यान से देखिए क्या आता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल होता है ए बार बी बार मॉड में रहेगा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है? क्रॉस है, तो क्रॉस में जैसे देखिए डॉट में जब कॉस थीटा है तो क्रॉस में क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो लिखिए ए बार बी बार यहाँ पे क्या जाएगा आपका? साइन थीटा। और एक चीज, ये हमेशा आपको क्या देगा? स्केलर प्रोडक्ट देगा, ये हमेशा आपको वेक्टर प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? ये हमेशा स्केलर प्रोडक्ट देगा और ये हमको वेक्टर देगा। तो वेक्टर क्या रहता है? आई जे के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या जाए तुम्हारा, यहाँ पे ए ले सकते हो, यूनिट वेक्टर ए ले सकते हो, या तो आपको चाहिए तो यूनिट वेक्टर एन ले लो, कुछ भी नया ले लो। मैंने एन इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी ए को यूज किया है। ओके, आप ए भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तो इसको नॉर्मल सॉल्व करने का है। ओके, इसको क्या है, ए का वेक्टर दे रहा है, बी का, दोनों का मॉड निकाले, हमको कुछ ना कुछ आंसर के फॉर्म में आएगा। मीन्स क्या आएगा? नंबर आएगा। क्या आएगा? आपको नंबर के फॉर्म में आएगा। बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ए बार इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कुछ यहाँ इसमें कि 2, अच्छा ये लेता हूँ 2i 3i, यहाँ पे 4i ले लिया, बीच में सब में प्लस ले लो। एक और वेक्टर वी बार ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ i प्लस जे प्लस का के। ओके, मैंने ऐसा ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है? इसका ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है ऐसा मॉड में, यहाँ पे आता है आई जे के। ओके, और सबका देखो पहला ए है तो ए का कोएफिशिएंट 2 3 4, बी है तो 1 1। अब इसको क्या करना है? इसको ना जैसा आपने 11th में डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, क्लास 10th में डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे ले लिया, मैं आई को ले लिया, तो यहाँ पे एक ये कॉलम भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, 3 1 जा 3 माइनस 4, फिर माइनस जे को ले लिया तो ये कॉलम और ये रो तो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4, फिर यहाँ पे थर्ड पे आ जाओ, प्लस का के ले लिया, ये हो गया और ये हो गया, तो कहता है 2 1 जा 2 माइनस का 3। तो देखो 4 में से 3 गया तो 1 आता है, तो माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जे है और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस के है, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हो गया माइनस आई माइनस माइनस प्लस 2j प्लस का प्लस माइनस माइनस के। तो देखिए जो इसका आंसर है उसको सॉल्व करने में किस में आ रहा है? आई जे के फॉर्म में आ रहा है। मीन्स क्या रहा है? ये वेक्टर प्रोडक्ट दे रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड। देखिए ये मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है सबका, और आपको ऊपर डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखें। मॉड में क्या होता है आपको पता है? कोएफिशिएंट ऑफ ए का और कोएफिशिएंट ऑफ बी का, यहाँ के a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ऐसा करके ले लेंगे तो आपको आंसर में ही मिलेगा। ओके, नंबर में ही मिलेगा। तो ये चीज हो गया।
और एक चीज देखिए इसमें क्या रहा है, डॉट है ना, तो इसके लिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट तो ऐसा लिखिए, तो ऐसे लिखिए डॉट डॉट प्रोडक्ट। और ये इसमें वेक्टर देता है, इसके लिए बोलते हैं, अच्छा इसमें क्रॉस हम लोग यूज करते हैं ना, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये तो यहां पे लिख दो प्रोडक्ट, यहां पे भी देखिए हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट करना। ओके, कोई भी दो वेक्टर को क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ दो तरीके से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट होता है और इसको सॉल्व करने पे हमको हमेशा आंसर स्केलार मिलता है, इसके लिए इसको स्केलार प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आपका ये होता है। ओके, फिर आ जाता है यहाँ पे ये है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, इसके लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आता है, हमेशा वेक्टर आता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया कि यूनिट वेक्टर लिया है, इसको जब सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये इसके फॉर्म में दिखाना पड़ता है क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो जब इसको सॉल्व कर देखिए हमको आई जे के ही मिलता है, तो यहाँ पे भी ये होता है। अब यहाँ से चाहिए तो देखिए हमको यहाँ से चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ओके, तो इन दोनों यहाँ पे अपॉन में आ जाएंगे, तो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन में ए का मॉड, और यहाँ पे हो जाएगा बी का मॉड, ये हो गया। फिर आपको सिर्फ थीटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखिए कॉस इधर चले जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार अपॉन में ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ओके, तो ये इस तरीके से होता है, देख लीजिए। ये आपके फॉर्मूले से स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है, ए डॉट बी होता है, इसको सॉल्व कर तो इस तरीके से आता है। ओके, और फिर अगर जो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस आ जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो जो अभी हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 है, ओके, वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने सीखने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और जो 5.4 में हम लोग क्या सीखने वाले, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी मैं जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिगार्डिंग किसका होगा, एक्सरसाइज 5.3 यानी कि स्केलर प्रोडक्ट से। ओके, तो ये है पूरा बेसिक कंसेप्ट होता है कि दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एक होता है डॉट, दूसरा होता है क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरे को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, देखिए स्केलर प्रोडक्ट और उसको डॉट भी बोलते हैं, वेक्टर उसको क्रॉस भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ए डॉट बी बार क्या होता है, यहाँ पे होता है ए डॉट ए मॉड में बी मॉड में होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है ए मॉड में बी मॉड में सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एक कैप रहेगा, कोई भी एक यूनिट वेक्टर आप सपोज करते हो, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने पे वेक्टर के फॉर्म में आता है इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया नॉर्मल से। अब इसके हम लोग क्या करने वाले, प्रॉपर्टीज देखने वाले, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करें। दोस्तों आप देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मीन्स क्या है, कोई तो दो वेक्टर है, उनके बीच का जो एंगल क्या फॉर्म हो सकता है। ओके, तो उसका डेफिनेशन आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई तो दो वेक्टर है, जिसमें कि मैंने ले लिया कि वेक्टर ये हो गया ए बार, और एक और कोई तो वेक्टर है दूसरा, सपोज कि मैं यहाँ से लेता हूँ ऐसा, यहाँ पे हो गया आपका दैट इज बी बार। दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट रहता है, इनिशियल मतलब कहाँ से, यहाँ से देखो स्टार्ट पॉइंट, यानी ओ ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ पी, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्यू, तो ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर। ओके, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट क्या है, देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ओ से पी तक जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ओ से क्यू तक जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो इनके बीच में जो क्या है, देखें ये क्या है, ये क्या बना है यहाँ पे, दैट इज एंगल फॉर्म हो रहा है, सो क्या बोलते हैं, थीटा। यही होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, ध्यान से, यही है ना हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कैसे फॉर्म होता है, जब भी कोई वेक्टर, यानी देखो पहला वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इनके बीच देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये दिख रहा है ना, ये इनिशियल पॉइंट, इसका ये इनिशियल पॉइंट, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही जगह से निकल रहा है। ओके, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखो मैं इसको पकड़ता हूँ, ऐसा पकड़ता हूँ, देखिए ये इनिशियल पॉइंट देखिए दोनों का यहाँ से निकल रहा है, ये भी यहीं से निकल रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो आपको समझा कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, कोई तो क्या है, दो वेक्टर है, ओके, फ्री वेक्टर है, कहीं भी होता है, घूमता है, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो उनके बीच में जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है वही आपका होता है एंगल। ओके, ये हो गया एंगल। अब यहाँ पे एंगल कितने टाइप के होते हैं आपको तो पता ही है, 0, 90, 180 और भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले ले लेते हैं
कि सपोज दैट कि पहला जो कंडीशन मैं लेता हूँ कि कोई तो एक वेक्टर है, वो क्या है, कोलिनियर है, दो वेक्टर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, सेम होता है, मीन्स क्या होगा, देखिए जो आपका वेक्टर ए बार है वो भी एक ही लाइन में है और दूसरा वेक्टर जो बी बार है वो भी क्या है, एक ही लाइन में है। मीन्स क्या है, दोनों बोथ बोथ क्या बोलते हैं, दोनों जो वेक्टर है क्या हो रहा है, एक ही लाइन में जा रहे हैं, बोथ आर इन सेम प्लेन सेम लाइन। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों क्या जाएंगे, यहाँ पे जो थीटा क्रिएट होगा क्या होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है जब भी कोई वेक्टर क्या होता है एक ही लाइन में जा रहा है, देखिए ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर सेम लाइन में जा रहा है, तो वहां पे जो एंगल क्रिएट होता है क्या होता है, दैट इज 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। और एक क्या होता है, जब जो भी हमको वेक्टर्स दिया रहेंगे ए बार बी बार सी बार जो भी रहेगा, अगर वो कोलिनियर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा, तो क्या होगा 0। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं। दूसरा तो ऐसा हो सकता है, एक तो वेक्टर इधर जा रहा है, उस पर क्या है, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऊपर से आ रहा है लंबदम। ओके, दूसरा वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो हो गया आपका ए बार, ये होगा आपका दैट इज बी बार। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब तो आपको पता है जब भी कोई वेक्टर या तो कुछ भी चीज परपेंडिकुलर रहता है उसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ओके, इफ बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार, देखिए ए बी बार क्या है, ए बार के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके लिए यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, अब आते हैं थर्ड केस में। देखिए थर्ड केस क्या होता है, कोई तो वेक्टर है, ये इधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, ये मैं लेता हूँ बी बार। ओके, और कोई एक और वेक्टर है, वो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, यहाँ से ये यहाँ से लेफ्ट साइड आ रहा है। ओके, यहाँ पे एरो इधर हो गया, तो यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ, एक इधर गया एक इधर गया, तो इन्होंने क्या किया भैया, ये देखो दोनों वेक्टर ने क्या किया, इतना पूरा एंगल क्रिएट किया, ये बार होगा, ये देखो, हाँ ये पूरा एंगल क्रिएट किया। पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे एंगल क्रिएट होता है कितने का, 180 डिग्री। कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे होता है, ये तो सीधा था, ये 90 ये 90, दोनों को प्लस कर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो क्रिएट होगा कितने का होगा, दैट इज 180 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो थीटा कितने क्रिएट हो रहा है, दैट इज 180, मीन्स क्या होता है, और इसको ऐसा बोल सकते हैं पाई। ओके, इस तरीके से होता है। देखो ये एंगल का कंसेप्ट है। एंगल कंसेप्ट क्या है कि कोई तो दो क्या है, दो फ्री वेक्टर है जिनका जो इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो वहां पे जो भी चीजें दिख रहा है ना, ये जो एंगल क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ओके, और इस एंगल के क्रिएट होने के बहुत सारे चांसेस है। एक तो पहला, अगर जो दोनों जो दो वेक्टर ले हम लोग क्या हो, कोलिनियर हो, मीन्स एक ही लाइन में हो। ओके, तो उसका एंगल क्या होगा, 0 होगा हमेशा। फिर सेकंड क्या है कि एक वेक्टर क्या दूसरे पे परपेंडिकुलर, जैसे एक वेक्टर इसके ऊपर क्या है, कोई दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या जाता है, 90 डिग्री आता है। तो देख लीजिए 90 डिग्री। फिर सेकंड थॉट में क्या होता है, एक वेक्टर जा रहा है RHS में, एक जा रहा है LHS में, देखिए दोनों अलग अलग जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, यहाँ पे पूरा एंगल बनेगा, पूरा पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का, तो लिख दीजिए 180। ओके, तो ये है एंगल का कंसेप्ट, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इस एंगल का क्या देखने वाले, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसको आप नोट्स भी बोल सकते हो, हाँ आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स बोल के दिया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी है नोट्स भी, दोनों ही है, आप जो भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 9 नोट्स बोल सकते हो, तो 9 प्रॉपर्टीज थी। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। और ये नोट्स देखने से पहले देखो, डॉट प्रोडक्ट का अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होता है ए बार का मॉड बी बार का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो इसको ध्यान में रख के ही बाकी सब चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये नहीं ध्यान रहेगा तो आपको कुछ भी समझेगा ही नहीं, तो ये ध्यान में रखिए। ओके, देखिए दोनों सेम चीज का क्या हमने कर दिया है, मॉड में ले लिया है और क्या लिख दिया, कॉस थीटा, बस। अब देखिए पहला जो नोट्स में आता है, इफ ए बार इज इक्वल टू 0 एंड बी बार इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 0 रखिए, बी का वैल्यू 0 रखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 0 इंटू 0 0। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन। ओके, इफ ऐसा है तो देन क्या होगा कि ए बार मॉड बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए ए और बी का वैल्यू 0 है, तो इन दोनों का वैल्यू 0 0 इंटू एनीथिंग 0। ओके, अब आ जाइए, इफ क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, थीटा 0 दिया तो रखिए, तो ए बार का मॉड बी बार का मॉड इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, दैट इज 1 होता है, तो जगह ए बार का मॉड इंटू बी बार का मॉड इंटू 1 हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि ए बार का डॉट बी बार का डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ए का मॉड, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी का मॉड। ओके, क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ओके, इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आने वाला है। फिर आता है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 बोला तो ए परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है, या तो 90 डायरेक्ट बोल के दिया तो भी 90। तो देखिए 90 बोला ना, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया आपका 0 π/2 पाई, यहाँ पे होता है 3 π/2। तो cos 0, हाँ cos 0 कितना होता है, दैट इज होता है 1। तो यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा आपका दैट इज 0। cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे अगर जो मैं क्या करता हूँ cos 90 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि ए डॉट एक ए बार का डॉट और बी बार का डॉट इक्वल टू क्या जाएगा 0। ओके, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। फिर आते हैं फोर्थ पे, क्या था थीटा इक्वल टू पाई दिया है, पाई मींस 180। ओके, और 180 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी आपका वैल्यू 0 पर रहेगा वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे माइनस आएगा। सेम इसी के लिए आ जाइए, यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0 हो जाएगा, साइन चेंज, लेकिन 0 पे कोई भी साइन रहता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए cos, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos पाई ले लेता हूँ। cos पाई मीन्स क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो -1 इंटू क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार, यहाँ पे जाएगा बी बार। ओके, ये हो गया अपना फोर्थ वाला। अब आते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मीन्स क्या होता है बांटना। यहाँ पे मैं ऐसे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, बाहर ए बार ले लिया, अंदर बी बार प्लस का सी बार। अब क्या आएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ओके, चलो लिखते हैं। देखिए ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो क्या होगा ए बार डॉट बी बार, प्लस है तो प्लस, फिर ए का सी के साथ करें तो ए बार डॉट सी बार। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप डॉट का ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं ए इंटू बी, ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डॉट में ही आपको आंसर लिखना है। तो ये हो गया है। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया है बी बार डॉट ए बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। 3.2 इज इक्वल टू 2.3, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों का आंसर क्या आता है सेम ही आता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब आता है देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, दोनों क्या मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा m और n एक साथ हो जाएगा, यहाँ पे a बार और यहाँ पे b बार, खत्म। डॉट दिया तो डॉट ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ले लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या दिया m a बार, बाहर b बार दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं m a बार b बार इज इक्वल टू, एक और तरीका है b को अंदर कर दो और a को बाहर कर दो, तो m b बार बाहर हो जाएगा a बार। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर एक 9th वाला आता है कि मॉड में है a बार डॉट b बार। ओके, इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, देखो लेस देन इक्वल टू किसके, ये अलग अलग मॉड है, ये अलग में मॉड a है और अलग में मॉड b है। इनको सॉल्व करोगे ना, तो जो इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा इनके। ओके, ध्यान रखिए, जो ये पूरे मॉड में है a बार डॉट b बार, ओके, ये क्या होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किसके, मॉड a एंड मॉड b के, और इसको बोलते हैं कॉजी-शेवार्ट्स इनइक्वालिटी। कॉजी-शेवार्ट्स इनइक्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही क्या हुआ इस चीज को डिफाइन किया था। ओके, ये हो गया है पूरा। ये आपका क्या है, एक बेसिक है, नोट्स बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, जो हमको क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ये पूरा हमने वेक्टर ही समझ लो सीख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम चीज जो आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा है। आपको ऐसा फील भी आ रहा है यार हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11th में था फिजिक्स में सेकंड लेसन में, तो ऐसा फील भी आता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स का ही मेथड है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मैथ्स उसमें डाल दिया है। ठीक है, देखिए एक और वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसमें पहला क्या था, इफ a एंड b 0 है तो हमारा वैल्यू a डॉट b डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दूसरा बोला अगर थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 यानी कॉस का कितना होता है 1 होता है। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a मॉड b मॉड तो सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे आएगा आपका a मॉड और b मॉड। फिर अगर थीटा वैल्यू 90 है तो क्या होता है कॉस 90 0 होता है, तो जब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। फिर थीटा की वैल्यू दिया पाई मीन्स क्या होता है 180 होता है, 180 कब आता है यहाँ पे जो आता है, तो जो cos 0 का वैल्यू होता है ना वही cos 180 पे रहता है, बस उसका क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव हो गया।
फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना। तो ये ए को मैं बी के साथ भेज दिया और ए को सी के साथ, बीच में हमेशा क्या रहेगा, डॉट रहेगा, बिकॉज हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर तो कम्यूटेटर में क्या होता है, बी इंटू ए, तो ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, फिर देखिए ये दोनों है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे देखिए एक बार क्या किया, बी को भी अंदर ले लिया, एक और बी को अंदर लिया और ए को बाहर ले लिया, देख लीजिए। फिर आता है कॉजेस एवर्स इनइक्वालिटी आता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो आपका ए मॉड है, मॉड के अंदर ए डॉट बी है, वो हमेशा लेस होगा किसके, लेस देन इक्वल टू होगा मॉड में ए बार और मॉड में बी बार के, ये हमेशा उसके लेस देन इक्वल टू होगा। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपकी पूरी प्रॉपर्टीज हो गई है। ओके, और इसको नोट्स भी बोलते हैं। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों, आप देखते हैं फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो देखिए एंगल बिटवीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, ए का डॉट बी का इज इक्वल टू क्या था, ए का मॉड, यहाँ पे हो जाएगा फिर बी का मॉड इज इक्वल इंटू कॉस थीटा था। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, ये होता था। अब क्या करना है, यहाँ से हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार बी बार अपॉन में ए मॉड, और यहाँ पर जाएगा बी का मॉड, ये हो जाएगा। फिर अगर थीटा चाहिए तो कॉस इधर चले जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए का बार डॉट बी का बार अपॉन में ए का मॉड, यहाँ पे हो जाएगा बी का मॉड। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे थीटा फाइंड करने के तरीके। तो पहला ले लेता हूँ मैं, इफ थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्यूट मतलब क्या होता है, 90 से कम होता है। मीन्स क्या हो जाएगा, आपका जो थीटा होगा क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और लेस देन किससे होगा, पाई बाय 2 मीन्स 90 से। ओके, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और पाई बाय 2 से लेस देन होगा। ओके, तो हमारा जो थीटा था क्या होता है, एक्यूट होता है। उसका डायग्राम देखिए कुछ ऐसा होगा। इसका डायग्राम मैं यहाँ ऊपर बनाता हूँ, कुछ ऐसा रहेगा, ये हो गया, और ये कुछ ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा क्या रहेगा आपका, ये थीटा क्या रहेगा, एक्यूट। ओके, ये थीटा क्या है आपका, एक्यूट है। जब ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बना के दिखाता हूँ कि चलो यहाँ पे दे लेते हैं, देख लीजिए। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया पाई बाय 290, यानी कि ये पाई हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा क्या है, 0 से बड़ा है और पाई 2 से छोटा है। देन यहाँ से क्या आएगा, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, यानी क्या आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो ऑल का ऑल पॉजिटिव होता है। तो जो इसका वैल्यू आएगा ना, इसका या तो इसका बोलो या तो थीटा का वैल्यू बोलो, किसका बोलो, क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ऐसा है तो देन क्या हो जाएगा, देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, ए डॉट बी क्या होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखिए अगर यहाँ पे रखते हैं वैल्यू जो भी, तो पॉजिटिव आता है, जाहिर सी बात है क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, पहला कंडीशन। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन इसमें, इफ थीटा इज क्या हो जाएगा, थीटा इज एक्यूट। थीटा इज एक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि पाई बाय 2। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखिए ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या जाएगा, राइट एंगल। अच्छा, यहाँ पे राइट आएगा, राइट एंगल आएगा, राइट एंगल आएगा। ओके, और जब राइट एंगल है तो क्या आएगा, राइट एंगल है यानी कि क्या होता है, 90 डिग्री आता है। कॉस 90 कितना, तो 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ओके, ये सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखिए क्या होता है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है, जो आपका थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो थीटा है आपका पाई बाय 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन रहेगा, और लेस देन इक्वल टू कहाँ रहेगा, पाई तक जाएगा। देखिए ऑब्ट्यूज बोला यानी कि क्या होता है, 90 से मोर देन होता है, तो 90 से मोर देन यहाँ आएगा, कहाँ तक आएगा, लास्ट में लास्ट यहाँ तक आएगा, ये पाई तक आएगा। ओके, मीन्स कहाँ पे लाइज कर रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव होता है कॉस हमेशा। ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव मीन्स होता है लेस देन 0। देन आप ऐसा लिख सकते हो, देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, लेस देन 0।
तो यहाँ पे आप 3 कंडीशन समझ लीजिए। ओके, इसका डायग्राम नहीं बनाना, इसका डायग्राम देखो, ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, मोर देन 90 रहेगा। ओके, मोर देन 90, तो ये थीटा क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। ओके, ये ध्यान रखना है। 3 कंडीशन है, एक अगर थीटा एक्यूट हो मीन्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और π/2 से लेस देन हो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है थीटा का वैल्यू। तो थीटा डिग्री 90 मीन्स क्या होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर थर्ड दिया है कंडीशन क्या, ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 है। तो देखिए यहाँ से 90 से ज़्यादा यहाँ तक है, यहाँ तक जाएगा पाई तक। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑल स्टूडेंट यानी एस से पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, मीनिंग साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये आ गया आपके इसकी कुछ, देखो ये थीटा हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, तो इसको नोट्स हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे भैया क्या है, सब नोट्स है, क्या है, नोट्स है, और उसमें 3 नोट्स है। एक और छोटा सा नोट्स है, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। एक और नोट्स है, दैट इज नोट्स नंबर 4 है। 4 में क्या बोला है कि आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा आई जे के फॉर्म में रहता है ना, आई कॉमा जे कॉमा के। ओके, जब हम लोग वेक्टर में चीज़ें सीखते थे क्या होता है, आई जे के फॉर्म में होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो नोट्स बोल दो, क्या बोला है, इसके अंदर भी ए वाला पार्ट क्या होता है, आई डॉट आई कॉमा जे डॉट जे कॉमा के डॉट के हमेशा कितना होता है, डेट इज 1 होता है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा बी में क्या देगा, आई डॉट जे या तो आई डॉट के, ओके, या तो जे डॉट के और जे डॉट आई, जो भी रहने दो। अगर दो तीनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा, बाकी के यहाँ पे जे और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आई ले लेता हूँ। ओके, इसका वैल्यू क्या जाएगा, हमेशा 0 होगा। ध्यान रखिए, अगर जो दोनों सेम है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उसका वैल्यू 0 होगा, सॉरी 1 होगा, सॉरी हाँ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और आई जे के और जे आई जो भी रहेगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब ये कैसे होता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये 0 और 1 कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा क्या था, ए डॉट बी डॉट इजिकल टू होता था ए का मॉड बी का मॉड, यहाँ पे होता था कॉस थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है मीन्स क्या होता है आपका, ऐसा कुछ होता था एक्स वाई जेड, एक्स के लिए क्या होता था आई, वाई के लिए होता था जे और जेड के लिए होता था के। ओके, अब सेम में जैसे होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल रहेगा, मीन्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका 1 × 1 ले लिया, क्योंकि एक्स एक्सेस में ना तो उसका वैल्यू रहेगा। कॉस 0 कितना होता है आपका, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो 1 × 1 × cos 0 1 होता है, तो कितना आ रहा है आपका, देख लीजिए सेम है तो 1 है, सेम है तो 1 है। फिर इनकेस चलो ये तो हो गया सेम वाला, ये 1 वाला प्रूफ हो गया। अब आते दूसरा 0 वाला, देखिए यहाँ पे ले लिया मैं ए डॉट बी डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए हो जाएगा ए का और ये हो जाएगा बी का मॉड, यहाँ पे हो जाएगा कॉस का। ओके, अब ये है एक एक्स पे है और एक वाई पे है। ओके, एक एक्स पे है और एक वाई पे है, मीन्स क्या, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90। ओके, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 1 ही होने वाला, ये यूनिट है तो 1 × 1 हो गया, लेकिन इसका 90 हो गया, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, यानी ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से इसको प्रूफ भी करना है, ये आपको समझने के लिए, हाँ ये आपको जो इधर मैं लिखा रहा हूँ ये मेन है, हाँ ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बताया ना मैंने आपको, ये सब चीज़ें समझने के लिए कि आपको अच्छे समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीईटी में भी यूज़ हो सकती है और जेईई में भी यूज़ होती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हर जगह यूज़ होती है, और ज़्यादातर तो सीईटी जेईई के लिए सब चीज़ें क्या है, बहुत ही जरूरी है। ओके, क्योंकि आपके टेस्ट में हम अच्छे से समझा के दिया, आप उसको ये देखने के बाद क्या करो, अपना एक बार अच्छे से घर पे बैठ के दम टेस्ट को पूरा रीड कर लो, पूरा बेसिक, आपको और दम अच्छे समझ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। देख लीजिए यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, उसको रफ करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह है हो जाएगा। अब ले लेते यहाँ देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लेता हूँ कि मैंने सपोज कर लिया कि ए बार इज इक्वल टू होता है A1I प्लस A2J प्लस A3K। सेम बी के लिए लेता हूँ, तो जगह B1I प्लस B2
जे प्लस B3K। ओके, अब क्या करते हैं, इनका दोनों का मैं मॉड निकाल लेता हूँ। मॉड क्या होता है आपको पता ही है, मॉड क्या होता है, अंडर रूट में हो जाएगा A का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे B का निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। मॉड निकल गया। अब देखिए इसका ये चीज ना इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू A इंटू बी है, तो A क्या है A1I प्लस A2J प्लस A3K। फिर B वाला ले लेते हैं, B1I प्लस B2J प्लस B3K। फिर नीचे हमने क्या निकाला, मॉड निकाला, दोनों को उठा के रख दीजिए यहाँ पे। मॉड में हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, फिर इंटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। हाँ देखिए ये जो A1 है इसका मल्टीप्लाई A1I का मल्टीप्लाई क्या होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो हो जाएगा BI प्लस का B2J प्लस का B3K। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा A1I और B1I प्लस A1I B2J प्लस A1I B3K। देखिए मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये चीज़ आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है I इंटू आई है, तो कितना होता है 1 होता है, यानी कि A1 और A2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए I और J है, मीन्स क्या हो जाएगा प्लस A1 और B2 इंटू 0 हो जाएगा और A1 B3 इंटू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए I और J और K और I और K जो भी हो, अगर दोनों सेम रहेंगे I और J और K, तब उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, अदरवाइज सबका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए इन दोनों सेम, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे A1 और A2 आ रहा है। ओके, बाकी सब 0। ओके, A1 A2 बाकी सब 0। तो ये तो मैंने आपको समझने के लिए होता है कि एक्चुअल में आया कैसे। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 A1 A2, ऐसे नहीं A1 B1 A2 B2 और A3 B3, और अपन में क्या रहे, ये रूट आपका दोनों सेम रहेगा। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर कॉस थीटा है तो थीटा पूछा है, तो आपको A और B करके दो वेक्टर दिए रहेंगे। ओके, ये काम हो गया। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें ऐसा, तो देखो I वाला टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, J वाला एक साथ आ जाएंगे, K बाकी सब आ जाएंगे 0। ओके, कैसे होता मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। किसका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो इस तरीके से करना है। देखिए पहला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था, तो इससे हमने क्या कॉस थीटा का वैल्यू निकाला। फिर यहाँ से हमने क्या है थीटा के लिए कॉस को ढकेल दिया, कॉस इनवर्स हो गया। फिर हमको पता चला यार अगर जो एंगल एक्यूट हो तो A डॉट बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर जो राइट एंगल हो 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एंगल जो अगर क्या हो ऑब्टूस मोर देन 90 हो तो क्या हो जाएगा उसका लेस देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉस का होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है इसके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके लिए लेस देन 0। ओके, फिर इसके अंदर था इफ I J K के फॉर्म में दिया है, तो जो इसमें पहला आता है I J K, इनका जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है, और I K और J K जो भी रहेगा अल्टरनेटिव रहेंगे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसी को देखो हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा इस तरीके से आंसर आया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये एंगल का जो कंसेप्ट था आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रोजेक्शन। तो अब आप बोलेंगे भैया ये प्रोजेक्शन होता क्या, पहले ये बताइए हमको, फिर बाद में हम लोग वेक्टर का टॉपिक समझेंगे। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि सेम शैडो फॉर्म होना। जैसे मैं देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो देखिए जो मेरा हाथ है, देखिए
ये लाइट की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा देखो ये हैंड पे क्या शेडो फॉर्म हो रहा है, यानी कि परछाई बोल सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ओके, जैसे में कि यहाँ पे क्या है, एक खंभा है और यहाँ से क्या आ रहा है, सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट इस पे आ रही है, तो जो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन जस्ट ऐसा ऐसा नीचे आएगा, इसका प्रोजेक्शन ये देखो ऐसा नीचे आएगा, ये सेम चीज क्या आएगा, ऐसा दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन ऐसा नीचे दिखेगा। कभी आप धूप में जाते हो तो देखना आपका जो शेडो दिखता है वही आपका क्या है, प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये प्रोजेक्शन का टॉपिक है, बहुत ईजी है। देखिए कैसा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ, दैट इज वेक्टर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया। ओके, वेक्टर, और यहाँ से क्या है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक वेक्टर है। ओके, यहाँ पे ओ से लेके यहाँ पे ले लिया मैंने, ये नाम ले लिया पी ले लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका नाम क्या है, दैट इज क्यू है। देखिए ये ओ पी ये बी वेक्टर है। ओके, और ओ क्यू क्या है, ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए वेक्टर है। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई तो एक वेक्टर क्या है, ओ क्यू, एक वेक्टर ए है, और ओ पी वेक्टर वी है। अब क्या होता है, यहाँ से क्या रहा है, देखिए यहाँ से क्या रहा है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ से सनलाइट पड़ती है, क्या होगा, ऐसा सीधा इसका क्या बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा, ऐसा इस सीधा इसका क्या बनेगा, ऐसे इसका प्रोजेक्शन बनेगा। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक वेक्टर है, बट यहाँ से क्या रहा है, ऊपर से ऐसा लाइट आ रहा है। जब लाइट आएगा तो क्या होता है, देखो जब मेरे ऊपर लाइट आएगा तो मेरा जो बॉडी है क्या कर रहा है, वो लाइट को कवर कर लेगा, वो पास आउट नहीं होने देगा। ओके, जब लाइट पास नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा शेडो फॉर्म होगा नीचे। वैसे सेम है कि जब ये देखो, ये जो है ना, ये खंबा है, समझ लो खंबा या वेक्टर जो भी है, वेक्टर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सन का लाइट आ रहा है, तो क्या आएगा, इसका सेम शैडो फॉर्म होगा नीचे। ओके, तो ये शैडो फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखो, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, डेट इज एम ले लिया, क्या ले लिया, एम ले लिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऐसा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, बी ऑन ए के ऊपर आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बार। ध्यान से देखिए, ये जो है ये बी वाला पार्ट है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, एट अ पॉइंट एम पे। ओके, तो हम इसको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रोजेक्शन इस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ओ एम पे, तो इसका प्रोजेक्शन आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, दैट इज ओ एम, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। ओके, ध्यान देखिए, ये जो क्या है, ये ओ यहाँ पे लिख दो, वैल्यू ओपी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ओपी का वैल्यू है दैट इज बी बार, और क्या है, और ओ क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज ए बार। ओके, ये ओ क्यू पूरे का वैल्यू है ए बार, और ये ओपी पूरे का वैल्यू है, और ये क्या है, ये जो है ना, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ क्यू के ऊपर, और पी एम क्या है, शैडो है, इसका क्या है, प्रोजेक्शन है, ओ और पी का प्रोजेक्शन है। ओके, तो देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि ये वैल्यू आ रहा है। अब ये ही आंसर थोड़ी है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल क्या है, ओ ओ एम पी, या तो ऐसे लिख सकते हो पी एम ओ, पी एम ओ। तो यहाँ पे ध्यान देखिए 90 डिग्री है, और हम लोग जो सीख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट में क्या होता है हमारा, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं, दैट इज कॉस थीटा। तो निकालो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस से क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए एडजेसेंट क्या होता है, थीटा के जस्ट बाजू वाला होता है, यानी कि ओ एम एडजेसेंट हो गया। ओके, और हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 के अपोजिट वाला होता है, 90 के अपोजिट वाला क्या है, ओ पी हो गया, ओ पी। तो ध्यान देखिए, ओ पी का वैल्यू क्या है, दैट इज बी बार है, तो जाएगा ओ एम अपॉन में बी बार। ओके, यहाँ पे आया आपका कॉस थीटा, तो इधर क्या डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो जाएगा कॉस थीटा बी बार इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम। तो ओ एम का वैल्यू क्या आ रहा है, बी बार कॉस थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है हमारा, ओ एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ओके, बी कॉस थीटा। तो देखिए कॉस में क्या है, एंगल हमको पता नहीं है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ एंगल क्या हमारा 0 है, तो एंगल 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा बी बार। ओके, सिर्फ क्या बचेगा, बी बार। तो अब क्या करना है, देखिए ये बी किसके ऊपर है, ऑन ए के ऊपर, तो क्या करना है, ए से, अच्छा यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, ये बी बार यहाँ पे हो जाएगा डॉट ए बार अपॉन में ए बार। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे जो भी रहेगा क्या है, ये जो बी है ए के ऊपर क्या है, प्रोजेक्शन है। ओके, बी ऑन ए, तो हम क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करना है,
तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जो यहां पे रहेगा वही क्या उसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो दूसरा ले लेते हैं अभी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए ऑन बी का प्रोजेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, ऊपर तो ए और बी ही रहने वाला है, ए बार और बी बार हो गया ऊपर, ओके। अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखिए जब प्रोजेक्शन बी ऑन ए था तो अपॉन में ए आया, जब प्रोजेक्शन ए ऑन बी है तो अपॉन में क्या आएगा, दैट इज बी आएगा, ओके। ध्यान से देखिए, जब प्रोजेक्शन बी ऑन ए था तो अपॉन में ए आया, और जब प्रोजेक्शन ए ऑन बी है तो अपॉन में बी। जो यहाँ पे रहेगा वही आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वही आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ओके। ये ध्यान देना है, ये मैंने आपको समझने के लिए एरो दिखाया है। ये तो चलो ठीक है, स्केलर का हो गया। अब वेक्टर में लेना है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन वेक्टर फॉर्म। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, यही सेम रहेगा हमारा, ए बार बी बार अपॉन में क्या जाएगा, ए बार। इसको मॉड में ले लेंगे तो भी चलेगा, इसको मॉड में ले लो, ऐसे ले लो, ये मॉड में रहेगा, हाँ, ये हो गया। तो अब क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा ए का कैप आ जाएगा, ए कैप लीजिए, एन कैप लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो यूनिट वेक्टर रहना ही चाहिए। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, ए बार डॉट बी बार अपॉन में मॉड में ए बार, इसका मतलब क्या होता है, ए का बार होता है, ओके, अपॉन में मॉड में होता है ए बार, ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, ये ए बार डॉट बी बार अपॉन में हो जाएगा ए बार का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू क्या जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा ए का बार, बस ये हो गया खत्म। देखिए प्रोजेक्शन बी ऑन ए है तो नीचे में क्या है, ए का स्क्वायर है। वैसे सेम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए ऑन बी रहेगा तो ये दोनों सेम रहेगा, ए और बी यहाँ पे सेम है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा मॉड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बी बार हो जाएगा, ओके। इस तरीके से देख लीजिए, पहला हम लोग देखते प्रोजेक्शन स्केलर वाला, ओके। तो हमने इस तरीके से प्रोजेक्शन फाइंड किया है। तो आपको देखिए पूरा याद नहीं रखना है, बस ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ओके, ये वाला, हाँ, ये देखिए ये सब चीजें, क्योंकि ये प्रूफ आएगा तो ठीक है, चांसेस नहीं है सब प्रूफ आने के, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े प्रूफ दिए हैं तो वहां से आपको देंगे, तो ये सब छोटे छोटे प्रूफ आपको नहीं पूछेंगे, ओके। तो देख लीजिए, जब प्रोजेक्शन क्या था हमारा, नॉर्मल वाला था कि भैया इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे स्केलर वाला, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, बी ऑन ए के ऊपर क्या आ रहा है, देखिए ए बी अपॉन में क्या आ रहा है, ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके। ऊपर ए बी दोनों रहेगा। जब हमने निकाला बी ऑन ए, ओके, तो ऊपर तो ए बी सेम है, यहाँ पे क्या है, बी है तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। जब मैं इसका वेक्टर लूंगा तो सेम रहेगा यहाँ पे, हाँ देखो ये वाला पार्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, ए बार अपॉन में होता है मॉड में, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, सेम रहेगा। सेम यहाँ पे बी बार के लिए ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट है क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज दोस्तों अब देखते हैं ये जो आ गया है कौन सा, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये सब आपके इसका 3D का टॉपिक है, ओके। तो देखते हैं 3D मीन्स क्या होता है, 3 डायमेंशन। देखिए इसमें पहले एंगल बना लेते हैं, ये हो गया एक्स वाई और जेड, कुछ भी बना लीजिए, हाँ। मैंने इसको एक्स सपोज किया, इसको वाई सपोज किया, इसको जेड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कुछ भी सपोज कीजिए। क्यों, क्योंकि तीनों क्या होता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। देखिए ये ऐसा हो गया, ओके, और ये ऐसा हो गया, ये इधर पे इसके परपेंडिकुलर इसके, तो तीनों क्या है, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप इसको एक समझिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। तो एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसको भी एक्स वाई जेड सपोज कीजिए, ओके। तो ये हो गया है। अब देखिए ध्यान से, ये हमको क्या देखना है, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं DCS, ओके, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए यहाँ पे कोई तो क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, दैट इज मैं मान लेता हूँ P। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा एक्स वाई जेड का, जो भी रहेगा कुछ तो पॉइंट रहेगा। तो ये पॉइंट सपोज कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लेके आ गया, इससे मिला दिया, ध्यान देना। और ये पॉइंट क्या है, कहीं भी प्लेन में, हवा में है, कहीं भी हवा में है।
तो जो इससे देखिए ये y के साथ जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं बीटा, और जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, अल्फा। और जो यही लाइन किसके साथ, z के साथ देखो एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गामा। ध्यान दीजिए, ये जो ये है ना, ये पॉइंट P वाला लाइन, ये इसको समझ लो, ओ समझ लिया। जो OP के साथ, OP के साथ देखो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे अल्फा, और सेम इसके साथ ये देखो y एक्सिस से एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे बीटा। और ये देखो ये OP के ही साथ यहाँ क्या है, z एक्सिस में एंगल बन रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे गामा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x, y एंड z, ओके, x का अल्फा, y का बीटा और गामा का z, ओके। तो इस तरीके से हमारा एंगल बन जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉस अल्फा बीटा और गामा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, कॉस के साथ। अब ये हो गया है कोसाइन, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, कोसाइन हो गया कॉस, टेंजेंट हो गया टेन, ऐसा शॉर्टकट नाम रहता है। को टेंजेंट कॉट होता है, ओके, और सेकेंट होता है इसको सेक बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है, कोसेंट होता है इसको कॉस बोलते हैं, कोसाइन, ओके। तो ये नाम होते हैं बड़े बड़े, लेकिन क्या उसको शॉर्ट में कॉस, साइन, कॉट, टेन ऐसा बोलते हैं। तो हमने क्या किया, सभी को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं इसके लिए। अब हमको क्या करना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लेना है। तो कॉस अल्फा मैं यहाँ पे निकालता हूँ। कॉस अल्फा अपना नॉर्मल क्या होता है, देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा है, ओके, यानी किस पे एंगल बन रहा है, एक्स पे, ओके। तो एक्स पे देखिए ये एक्स वाई जेड है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ A1, इसको सपोज कर लेता हूँ A2, इसको सपोज कर लेता हूँ मैं A3। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका A1 अपॉन में A1 का मॉड हो जाएगा, ओके, A1 अपॉन में A1 का मॉड। और देखिए हम लोग क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो, मीन्स इसमें डायरेक्शन भी है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ओके। क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस से, इसके लिए आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे जाता तो जे से, और जेड पे आता तो के से, ओके। ये सब हमने पहले सीख चुके हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पहले सपोज कर लेता हूँ कि जो आपका ए का वैल्यू है, ये जो ए का वैल्यू है ये होता है A1i और A2j प्लस A3k, ओके, मैंने सपोज कर लिया। तो ए की जगह क्या जगह पूरा वैल्यू आ जाएगा आपका, लिखिए, तो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बाहर इंटू क्या है, इंटू है, डॉट में आई है, अपॉन में यहाँ पे क्या आपका मॉड में ए बार है, इंटू आई कैप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देखिए, इसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे, देखिए ए आई इंटू A1i प्लस A2, यहाँ पे आई इंटू आई हो जाएगा, यहाँ पे A2j और आई हो जाएगा, प्लस A3k और आई हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में सेम रहेगा, अपॉन में ए बार बचेगा मॉड में, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए i इंटू आई कितना होता है, 1 होता है, बाकी सब जीरो होता है, मैंने पहले बताया आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में मॉड में क्या हो जाएगा, A1 का, सॉरी यहाँ पे A1 है ना, हाँ, यहाँ पे A1 अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड में A हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका पहला क्या आ गया है, A1 अपॉन में मॉड में A बार हो गया है, ओके। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, सेम इसी तरीके से। अब हम लोग क्या जाएंगे, y एक्सिस पे जाएंगे, यानी कौन सा पार्ट आने वाला हमारा, A2 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A2 अपॉन में A का बार हो जाएगा सेम, फिर तीसरे में आएंगे क्या आएगा, A3 हो जाएगा अपॉन में A का बार सेम। बस इस तरीके से करना है, ओके। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, A1 अपॉन में A का मॉड, और कॉस बीटा का A2 अपॉन में A का मॉड, और कॉस गामा का A3 अपॉन में A का मॉड। क्यों, देखो अल्फा है तो यानी x का वैल्यू रहेगा, यानी i का वैल्यू रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। बीटा है तो j वाला वैल्यू रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो j कहाँ पे भैया आपका, j है आपका A2 पे। गामा है मीन्स अल्फा बीटा गामा, गामा है मीन्स क्या होता है, z का वैल्यू रहेगा, बाकी सब जीरो। तो यहाँ पे z किसका है, A3 का है। तो हमने इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल लिया, ओके। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आया है, ओके। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए,
ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का वैल्यू निकालना, ऐसा कुछ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू निकालना है। चलो इसका वैल्यू हम लोग क्या करते, प्रूफ करके निकाल लेते हैं। आपको ये सब याद रखना है, ये सब प्रूफ याद नहीं रखना, आपको ये सब याद रखना है। तो मैं इसका देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी क्या जाएगा आपका a1 का स्क्वायर अपॉन में मॉड a का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा a2 का स्क्वायर अपॉन में मॉड a का स्क्वायर, फिर प्लस a3 का स्क्वायर अपॉन में मॉड a का स्क्वायर। तो ध्यान देखिए नीचे क्या सबका मॉड क्या सेम है, उसको एक बार लिख लेंगे तो ऊपर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा a मॉड में इसका स्क्वायर। ओके, अब देखिए मॉड में a है ना, इसका मॉड निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसका मॉड निकाल लेता हूँ। तो a का मॉड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ इसका हो जाएगा तो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, मॉड कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मॉड नहीं, ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पे। तो ऊपर क्या बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। देखिए दोनों क्या सेम में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है आपका, दैट इज 1। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला, ये और ये। ओके, तो ये तीनों कैसे आए ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा गामा क्या है, कोई एंगल से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ओके, तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तीनों ले लिया। अभी हो गया कोसाइन एंगल हो गया, कॉस अल्फा a1 अपॉन में मॉड में होता है, कॉस बीटा a2 अपॉन में मॉड में ये होता है, कॉस गामा a3 अपॉन में मॉड में होता है। ये कैसे है हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया। देखिए कॉस अल्फा का क्या, सिमिलरली इसी तरीके से दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं। ये होने के बाद हमको यह प्रूफ करना है कि भैया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो सकता है, कुछ आइडिया लगाते हैं। तो हमारे दिमाग में अरे हाँ क्या करते हैं, हमने तो ऑलरेडी वैल्यू निकाला ना, इन तीनों का सबका स्क्वायर कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए भैया क्या आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने इसका वैल्यू 1 ले लिया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन एंगल हो गया और डायरेक्शन रेशियोस DCS, ये इस तरीके से करना है आपको। ये फॉर्मूला याद रखना। ये जो है ये वाला पार्ट है, इसको 1 प्रूफ करने के लिए किया गया है, और ये जो ए वाला पार्ट है इसको a1 अपॉन में a का मॉड प्रूफ करने के लिए किया गया। ओके, इसी तरीके से आप चाहे तो सबका प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ की कोई उतना जरूरत नहीं है। ये मेन चीज आपको कैसे आया सब चीजें समझना है। ओके, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शंस को साइंस हो गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आए दोस्तों, आप देखते हैं एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। अगर आपको DCS जो हमने किया था डायरेक्शन कोसाइंस, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको DCS भी DRS भी आ जाएगा। इसको ऐसा बोलते हैं DRS डायरेक्शन रेशियो होता है, DCS डायरेक्शन कोसाइंस होता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रीवियस टॉपिक के जैसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले हम लोग क्या देखा था कि कॉस अल्फा और यहाँ पे कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, a1 अपॉन में मॉड में a, और यहाँ पे क्या था कॉस बीटा ना, यहाँ पे लिखा है कॉस बीटा का वैल्यू क्या था, a2 अपॉन में मॉड में a बार, फिर कॉस गामा का वैल्यू क्या था, a3 अपॉन में मॉड में a बार। ओके, और ये कब था, जब हमारा a का वैल्यू, हाँ जब हमारा a का वैल्यू कुछ ऐसा था कि a बार इज इक्वल टू था a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, इस तरीके से था, तब जाके हमारा ये वैल्यू आया था। फिर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कुछ ऐसा निकाला था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या निकाला, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया था, 1 प्रूफ किया था। ओके, ये भी हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिया था। अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं जो कॉस अल्फा इज इक्वल टू L, कॉस बीटा इज इक्वल टू M और कॉस गामा इज इक्वल टू LMN होगा। ओके, हमने क्या सपोज कर दिया,
कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस बीटा इज इक्वल टू m, कॉस गामा इज इक्वल टू n, एल एम एन सपोज कर लिया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर दो एल एम एन से, तो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ओके, एक और फॉर्मूला आ गया हमारा, ये हो गया। अब क्या करना है, जैसा अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसका रेशियो निकालते हैं। ओके, अब क्या निकालते हैं, रेशियो। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए एल है अपॉन में कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ए बी सी डी ले लो, एल एम एन ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, फिर प्लस एल के बाद आता है एम के अपॉन में बी, प्लस एल एम, एन के अपॉन में आता है सी। ओके, ये हमने क्या क्या रेशियो ले लिया। इसके इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज ले लेते हैं लैम्डा। देखिए अगर जो एल इज टू एम इज टू एन इज इक्वल टू ए इज टू बी इज टू सी है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एल अपॉन में ए प्लस एम अपॉन में बी प्लस एन अपॉन में सी। ओके, और इसी के इज इक्वल टू में कुछ आप कांस्टेंट ले सकते हैं, दैट इज मैंने ले लिया के ले लो, तो लैम्डा ले लो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और यहाँ पे देखो ए बी सी ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है A1 A2 A3, मतलब एक ही फॉर्म है ना, इसके लिए हमने ए बी सी ही लिया है। ओके, तो ये इस तरीके से होता है, तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है देखिए सबके इक्वल टू में है, तो इसके में आएगा, इसके में आएगा, इसके में आएगा। ओके, ये तीनों के इक्वल टू में आएगा, तो ले लेते हैं। अच्छा रेशियो बोला ना, तो रेशियो मीन्स क्या, तो इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, ये प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा, बाय मिस्टेक में ले। देखिए ए इज टू बी इज टू सी है, यहाँ पे एल इज टू एम इज टू क्या है, एन है। ओके, तो ये हो जाएगा एल के अपॉन में ए इज इक्वल टू एम के अपॉन में बी इज इक्वल टू एन के अपॉन में सी, कुछ इस तरीके से आएगा। ये ध्यान रखना है, बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा, और बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिया है। तो अब ध्यान से देखिए, ये चारों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो मैं किसी भी दो को मैं इक्वल ले सकता हूँ। ये लेमडा है आपका। अच्छा एक काम, चलो ठीक है लेमडा ही रहने देते हैं, या तो आपके अगर के लेना है तो के भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं के लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा, क्योंकि लेमडा और गामा लेमडा थोड़ा सेम जैसा दिखता है ना, इसके लिए। तो ये क्या है, जो के होगा यहाँ यहाँ सबके साथ जाएगा, तो हो जाएगा एल अपॉन में ए इज इक्वल टू के, कॉमा एम अपॉन में बी इज इक्वल टू के, कॉमा एन अपॉन में सी इज इक्वल टू के। ओके, अब देखिए ये इधर क्या है, डिवाइड इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के, और एम इज इक्वल टू हो जाएगा बी के, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा सी के। ओके, आप लेमडा भी ले सकते हैं, हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, के जरूरी नहीं है। मैंने लेमडा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये देखो, ये गामा और लेमडा सेम जैसा दिखता है, इसके लिए। तो ये हो गया है। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है, या तो लेमडा सॉरी के सपोज किया ना, के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो क्या करना है, सबका वैल्यू क्या करो, उठा के यहाँ पे रख दो। यहाँ पे देता हूँ 1, पुट इन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एल के जब क्या जाएगा, ए के, यानी हो जाएगा ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे करो, ए हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए सब में क्या है, के कांस्टेंट है, देख लीजिए यहाँ है, यहाँ यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, के को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया के स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे के का ही वैल्यू चाहिए ना, तो ये इंटू में देगा तो डिवीजन में हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू चाहिए। हमने क्या सपोज किया था, के सपोज किया था, के ना, तो के का वैल्यू चाहिए, तो क्या करें हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो सेम ही रहने वाला है, इसको क्या करें, नीचे को अंडर रूट में ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये है, आपको इस तरीके से के का वैल्यू मिल जाएगा। जब भी आपको के का वैल्यू, यहाँ पे देखो मैंने इसको सपोज किया था के, तो के निकाल रहा हूँ। अगर आपने लैम्डा सपोज किया तो लैम्डा निकालिए, क्योंकि आपके जो टेस्ट में वहाँ पे लैम्डा दिया है। मैं लैम्डा इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे गामा दिख रहा है, यहाँ पे लैम्डा कहीं कहीं ना बच्चे लोग, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसके लिए मैंने वो नहीं लिया। और ये हम सपोज ही कर रहे हैं, तो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया है, ये हमारा के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, फिर हमको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भैया हमको एक एक को सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इसमें से क्या करना है, हर एक का एक एक वैल्यू सेपरेट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अल्फा का, बीटा का, गामा का, सबका हमने सेपरेट फाइंड किया, तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमको सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं किसका ले लूँ, पहला एल का ले लेता हूँ। क्या है, पहला एल है ना, तो ये हो जाएगा
एल एम एन। ओके, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एल में क्या आता है हमारा, ए आता है ना, एल में हमारा क्या आता है, ए आता है, तो ए को हम लोग ऊपर लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे रूट में सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। दूसरे एम कहाँ पे आता है, बी में आता है, तो ऊपर बी ले लेंगे, नीचे सब सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तीसरे में क्या आता है, एल एम एन में क्या आता है, सी आता है, तो ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, ए बी सी, नीचे क्या रहेगा, नीचे सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से करना है, देख लीजिए। तो ये इस तरीके से निकालना है, देख लीजिए। ये आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से यहाँ तक, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन इसको देखो यहाँ से क्या किया हमने, डायरेक्शन रेशियो में लेना ना, तो हमने क्या किया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हमने क्या किया है, एल एम एन सपोज कर लिया है, तो इनको एल एम एन से रिप्लेस किया, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर सबके बीच में प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, फिर हमको क्या करना है, कोई तो कांस्टेंट लेना है, क्योंकि हमको इनको रेशियो फाइंड करना है ना, तो हमने क्या किया है, एल के अपॉन में ए, एम के अपॉन में बी और एन के अपॉन में सी इज इक्वल टू हमने कोई तो कांस्टेंट के ले लिया। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऐसा क्यों ले सकते हैं, देखिए एल इज टू एम इज टू एन इज इक्वल टू क्या है, ए इज टू बी इज टू सी है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एल अपॉन में ए, फिर एम अपॉन में बी और एन अपॉन में सी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी के इक्वल टू में कोई तो कांस्टेंट मैंने के सपोज कर दिया, आप के करिए लैम्डा कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ये वाला टर्म मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो यहाँ के इसके बाद आएगा। ओके, ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ चारों दूसरे क्या इक्वल है, तो मैंने इसको हर एक के साथ में ले लिया। फिर यहाँ से देखो एल का वैल्यू निकाल लिया, एम का और एन का। अब ये निकालना क्या क्या, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे के का वैल्यू मिल जाता है। ओके, जब आपको सिर्फ के का वैल्यू पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एल का पूछा है सेपरेट तो इसका फॉर्मूला, एम का पूछा तो इसका और एन का पूछा तो इसका। ये देखिए चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला जो ब्रैकेट किया हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है, सबको पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्या है सब आपके क्या है एक समझने के लिए लिखाया गया कि इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये उतना सिर्फ आपके लिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का क्या होगा, कंसेप्ट खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आज हम लोगों ने, अच्छा आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये देखिए, तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 5.3 के लिए जितने भी बेसिक चीजें लगने वाले थे, ओके, एंगल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, नोट्स बोल सकते हो। फिर हमने देखा प्रोजेक्शन रूल देखा, ओके, प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे डायरेक्शन देखे, डायरेक्शन ऑफ एंगल देखे, फिर डायरेक्शन कोसाइंस देखे, फिर डायरेक्शन रेशियो देखे। इतने सारे पूरे टॉपिक है जो थे, जो हमने क्या किया, हम अच्छे से एक एक चीज़ को देख लिए। आप इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, फिर देखने के बाद क्या करना, आपको रीड करना है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि जब आप देखो रीड करते हो ना, आपको एकदम एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये रीड करने के बाद ये जो आपको बेनिफिट ना आपको एमएससी सीटी में बहुत मिलने वाला और जेडब्ल्यू में मिलने वाला है। ओके, तो आप इसको अच्छे से रीड भी करना चाहिए आपको। ओके, तो ये हो गया, आप इसको अच्छे से देख लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ओके।